आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए, लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है और हम क्यों न्यूज के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसका सीधा साधा एग्जाम्पल आज का निफ्टी का चार्ट है। आज फिर ऑप्शन बायर लोग को फंसाया। अगर लेवल को फॉलो करके कोई डिसीजन ले, आप सबसे पहले तो आज का हाई और आज का लो देखिए। हम कल क्लियर कट बोले थे कि 24,280 के नीचे ही पुट सोचेंगे और 24,520 के ऊपर ही कॉल सोचेंगे। कॉल की तरफ बायस थे, लेकिन सुबह में मार्केट खुला, पहला ही कैंडल का हाई जो था वो 517 और पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बना दिया। सिंपल थ्योरी हो गया कि कॉल ऑप्शन 520 के ऊपर ही बनेगा, उसके नीचे नहीं बनेगा। न्यूज कुछ भी आए, देखिए न्यूज दो तरह का होता है। न्यूज का इफेक्ट दो तरह से होता है। एक न्यूज होता है जो इवेंट, जैसे आज मॉनेटरी पॉलिसी था, एक जो FII को टैक्स रिबेट का जो बातचीत चल रहा था, सबको जानता था कि ये कभी भी ये आएगा ही। हम तो पहले ही कह चुके थे, आज 15 दिन पहले ही, कि जब तक FII का रास्ता आप रोक के रखेंगे तब तक FII नहीं आएगा और तब तक इंडियन मार्केट नहीं चलेगा। आखिर झुकना पड़ा, आज हर तरह का टैक्स में रिबेट देना पड़ा। ये न्यूज तो सबको पता था कि ये आने वाला है, और मॉनेटरी पॉलिसी में किसी तरह का कोई टैक्स कट नहीं होने वाला है, ये भी सबको पता था। तो फिर इवेंट का इंतजार हम क्यों करें? हम तो चार्ट के हिसाब से बोल रहे थे। हम कल जो थोड़ा सा बुलिश हुए थे वो मॉनेटरी पॉलिसी के कारण बुलिश नहीं हुए थे, वो तो एक बहाना था। परसों का कैंडल का जो साइज था उसका टॉप को 5 पॉइंट के लिए भी सही, कल का कैंडल हायर हाई हायर लो था। सिर्फ वही एक कारण था कि हम ये सोच लिए कि मार्केट हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के बहाने एक बुलिश मूव दे सकता है, लेकिन जब तक हमारा लेवल क्रॉस नहीं करेगा हम किसी भी न्यूज का भरोसा नहीं करेंगे। और दूसरा तरह का न्यूज जो होता है, अब अचानक वार छिड़ गया, अचानक कहीं सुनामी आ गया, कहीं किसी तरह भूकंप आ गया। अब ये सब तो कोई नहीं जानता है, आज रात में क्या होगा, कल क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता है। इसीलिए वो इफेक्ट अलग होता है। और जो इवेंट वाला इफेक्ट का न्यूज होता है, एक चीज जान लीजिए, रिटेलर के कान में या नजर में जो भी न्यूज आता है, खास करके इंडियन मीडिया में जो भी न्यूज आता है, वो न्यूज सिर्फ मैनिपुलेशन होता है और कुछ नहीं। वो FII और बड़े बड़े इन्वेस्टर जो अरबों रुपया करोड़ों रुपया खेल रहे हैं ना, वो न्यूज के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं कि न्यूज आएगा उसके बाद हम बाई करेंगे। वो नहीं बैठे हुए हैं, उनको सब पता है। पहले उनको न्यूज मिलता है, उसके बाद ही मीडिया को न्यूज मिलता है, उसके बाद रिटेलर को न्यूज मिलता है। इसीलिए न्यूज के भरोसे कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेड मत कीजिए कि ये न्यूज आएगा, कंफर्म होगा, तब हम बाई करेंगे। तब तक सब गेम हो चुका रहता है, वो कैंडल ही बता देता है। इसीलिए न्यूज के भरोसे कभी मत बैठिए। कहीं आप पढ़ लिए कि इसका रिजल्ट अच्छा आ गया, इसका रिजल्ट खराब आ गया, ये सब पेपर वर्क है, ये सब कुछ नहीं है। रिजल्ट अच्छा आ गया और रिजल्ट प्लस होने के पहले ही बड़े बड़े इन्वेस्टर जानते हैं, उसी को तो इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। वो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। आपके पास जो पेपर आएगा, जो न्यूज आएगा, वो तो बाद में आएगा। तब तक उस कंपनी का काम हो चुका है, जिसको कमाना है वो कमा लिया है। इसीलिए वो सब पेपर न्यूज और ये सब के भरोसे मत रहिए। कैंडल क्लियर कट बोले थे कि 280 के नीचे हम बेरिश होंगे। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। देखिए मार्केट फिर से बेरिश हो गया है और एक बॉटम और बनेगा, अभी हमको जो लग रहा है। आप कैंडल का क्लोजिंग नंबर देखिए, वो पिछले 1.5-2 महीने का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इस नंबर में कभी भी क्लोज नहीं हुआ है। पिछला हफ्ते का जो निफ्टी का वीकली कैंडल है वो बेरिश है। पिछला हफ्ते का अभी भी इस हफ्ते में लोअर लो और लोअर हाई बना है, रेड कैंडल बना है। आज का कैंडल भी रेड है और सबसे लोएस्ट पॉइंट में बंद हुआ है। आप पिछले 10 दिन 15 दिन का देख लीजिए, बल्कि हम तो बोलेंगे 20 दिन का कैंडल देख लीजिए। इस नंबर में कभी क्लोज नहीं हुआ है, भले ओपन हुआ है इसके नीचे, क्लोज नहीं हुआ है। ये सबसे नीचे, इसका मतलब कि ये जो 400 और 800 का ट्रेजेक्ट्री है, इसको ये निफ्टी तोड़ चुका है। अब लोअर ट्रेजेक्ट्री का हायर एंड में है। उस ख्याल से हम बोल रहे हैं। सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। बैंक निफ्टी अभी तक बेरिश हुआ नहीं है। अब क्या पता बैंक निफ्टी को भी निफ्टी खींच ले, या हो सकता है निफ्टी बचा दे, बैंक निफ्टी निफ्टी को बचा दे, कुछ भी हो सकता है। अब मंडे को क्या रिपोर्ट आ रहा है, कहां ओपन हो रहा है, ये तो अलग बात है। लेकिन कैंडल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट बेरिश हो चुका है। एक तो मंगलवार को वीकली एक्सपायरी है निफ्टी का, वो अभी तक का डेटा के हिसाब से वो 23,500 के ऊपर
शायद नहीं जा पाएगा, ये तो पक्का है। फिर भी 23,520 के ऊपर बुलिश होंगे, बेरिश नहीं होंगे, पुट ऑप्शन नहीं लेंगे। और पुट ऑप्शन 23,280 के भले कितना भी बेरिश हो, 23,280, 260 जब तक नहीं टूटता है तब तक ये कंफर्म हो जाए कि हम खुलते के साथ पुट ऑप्शन ले ले, ये भी गलत होगा। लेकिन नीचे का बायस है और मार्केट नीचे एक बार जाएगा। अब रहा सवाल, इतना बढ़िया बढ़िया न्यूज आया तो उसका क्या इफेक्ट? उसका इफेक्ट भी है। अब इंडियन गवर्नमेंट रास्ता खोल दिया कि आइए अब आप लोग मत मांगिए, वो ठीक है। आखिर एफआईआई का कहीं तो पैसा लगा हुआ है, वो पैसा वहां खाली करेगा, यहां पर लो बनाएगा, उसके बाद ही तो इन्वेस्ट करेगा। तो एक पैनिक बटन वो जरूर दबाएगा इन्वेस्ट करने के पहले। हम कल का वीडियो में भी बोले थे कि एक पैनिक और बनता है और उसी समय बॉटम आउट होगा। एक सिर्फ हम अपने बात में चेंज ला रहे हैं। हम जो बोले थे कि इन्वेस्टमेंट को रोक दीजिए, अब हम बोलेंगे कि ये न्यूज आने के बाद इन्वेस्टमेंट को चालू कर दीजिए। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, अब इन्वेस्टमेंट को आप चालू कर सकते हैं। जून महीना पूरा देगा आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा अच्छा स्टॉक को चुनिए, उसका लो हाई सब चीज देखिए, 20 डेमा देखिए, 200 डेमा देखिए कहाँ है, स्टॉप लॉस देखिए 1 महीना के लिए। उसके बाद आराम से आप इन्वेस्ट धीरे धीरे कीजिए, मौका देगा, पूरा जून मौका देगा। जून महीना में इतना जल्दी रिवर्स नहीं लेगा मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन एक पैनिक बटन और बाकी है, वो आज शायद दब गया है और हो सकता है अगर नेक्स्ट वीक फिर से लोअर हाई और लोअर लो बना दे तो हमको लगता है वो इस डाउनफॉल का अंत होगा। अब वो कहाँ होगा? 23,000 तो टूटेगा, हमको अंदर से यही चीज लग रहा है कि 23,000 एक बार टूटेगा। अभी अप ट्रेंड चालू नहीं हुआ है। अप ट्रेंड तभी चालू होगा जब पूरा रिटेलर ये सोचने लगेगा कि अब तो मार्केट गए। उस समय किसी दिन हमारा एनालिसिस फेल होगा, हमारा ये फेल होगा, उस दिन बॉटम आउट होगा। 2 अप्रैल का सीधी एग्जांपल देखिए, 2 अप्रैल को क्या हुआ था। सेम चीज कभी ना कभी होगा। अब नेक्स्ट वीक होगा कि उसके नेक्स्ट वीक होगा कि जून एक्सपायरी के बाद होगा, ये नहीं बता सकता, लेकिन ये होगा। अभी जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर चालू करना चाहिए। अच्छा स्टॉक में बहुत अच्छा पोजीशन में अभी है। एक स्टॉक को हम आज देख रहे थे, इन्फोसिस अभी बहुत अच्छा लेवल में है, 1200 के आसपास में चल रहा है। इसको अगर कोई 1150 का स्टॉप लॉस से इन्वेस्ट करे तो ये एटलीस्ट 1600 रुपया तो जाएगा। कितना दिन में जाएगा वो अलग बात है, लेकिन 1600 रुपया तक जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम अभी भी मना कर रहे हैं कि इन्फोसिस में नहीं डालना चाहिए। आईटी सेक्टर में एक मीडियम टर्म के हिसाब से इन्फोसिस को लिया जा सकता है। ठीक है, अब आज तो इतना ही, कल परसों सोचते हैं कुछ अच्छा चीज बताने का।